अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में कायम नायब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की थी। इमरान खान ने अदालत को बताया कि मुझे गिरफ्तारी के बाद नैब ऑफिस पहुंचने पर वारंट दिखाए गए। इमरान खान ने अदालत को बताया कि कौन सा रिकॉर्ड नैब को चाहिए जो मैं नहीं मान रहा। बिल्कुल। और साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के बाद मुल्क में कल से अमन की सूरत हाल काफ़ी अबतर हो चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनों के मुजाहरे के बाद मुल्क के बड़े शहरों में इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है और रावलपिंडी पुलिस रेस्ट हाउस में नैब अदालत कायम करके इमरान खान को आज पेश किया गया और इस मौका पर रेस्ट हाउस के बाहर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम भी किए गए। नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, ताहम अदालत की जानिब से 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड इमरान खान का दिया गया है और उसके बाद नैब के हवाले कर दिया गया। पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में ये 1 रोज़ के लिए अदालत जो है वो लगाई गई थी। इसी बारे में बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, 8 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया, नैब के हवाले किया गया है इमरान खान को, क्या प्रोसेस होगा और क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? नैब की कस्टडी में जो फिजिकल रिमांड जो है एक वक्त पे 14 दिन नहीं दिया जाता, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 7-8 दिन होगा और वही हुआ कि 8 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो उनको दिया गया है नैब को, जिसमें अब अगले 8 दिन जो है ये नैब की कस्टडी में होंगे, जिसमें नैब जारी बात है इनको उनकी जो इंक्वायरी टीम है वो केस के बारे में इनसे पूरी पूछ-गुछ करेगी, इंटरोगेट करेगी, जो भी जो नैब का तरीका है। और उसके बाद फिर जब वो दोबारा पेश होंगे, मेरा ख्याल है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते कि अभी केस की हमारी डिटेल हमें सही तरह पता नहीं लग रही हैं या ये जो कुछ कमी है, तो वो फिर मजीद रिमांड जो है वो मांग सकते हैं। और वो तो देखना कि फिर वो जज साहब साहब अदालत वो क्या करते हैं। पहले आपको मालूम है ये 90 दिन तक रिमांड इजाजत होती थी कानून में, अब कानून बदल गया है और वो 90 दिन भी एक वक्त पे नहीं होता था, वो 15-15 दिन के लिए मुख्तलिफ रिमांड लेते थे अपना नैब वाले। देखिए बात ये है कि जी सर बोलिए। अच्छा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, देखिए अभी प्रोसीजर ये है नैब के अंदर कि अब ये नैब ने की एक अच्छी बात यह है कि वहां पे जो भी मुलजिम होता है, इमरान खान की पोजीशन इसका मुलजिम की है, तो मुलजिम को नैब की कस्टडी में बिल्कुल अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है, इन द सेंस के कोई फिजिकल नहीं होता, कोई मारपीट नहीं होती। ये एक नैब के जो और पूरी दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम के जो भी ऐसे इदारे हैं उनका ये असूल होता है, ये ट्रेडिशन होती है। नैब के कानून भी बड़ा क्लियर है कि आप हाथ नहीं लगा सकते मुलजिम को, बल्कि मुलजिम को रिस्पेक्ट के साथ आपने रखना होता है। और दूसरी बात इसी से रिलेटेड एक सवाल ये कि जिस तरह से मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया गया है, इमरान खान जब आज जज के सामने पेश हुए तो उन्होंने वहां पर कुछ खदशात का इजहार किया कि जी इंजेक्शन लगा देंगे, मार देंगे, इस तरह के। तो जब इस तरह के खदशात मुलजिम की जानिब से सामने आते हैं तो फिर नैब इस पर क्या करती है? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि नैब की जब आप कस्टडी में होते हैं तो फिर ये नैब की जिम्मेदारी है कि कोई फालतू शख्स जिसका केस से ताल्लुक ना हो, जिसका नैब के साथ ताल्लुक ना हो, वो बिल्कुल जिस जहां पे इनको रखा जाता है सेल में, नैब के सेल में, तो वहां पे कोई भी शख्स नहीं आ सकता। बल्कि इतना भी मैं आपको बता दूं नैब पंजाब के हवाले से कि जनाब खाना जो है वो भी टेस्ट किया जाता है। नैब के अपने डॉक्टर होते हैं जो खाना वहां पकता है, अगर इनको कोर्ट इजाजत दे दे तो इनका घर का खाना जो है वो आ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई ये नैब को इंश्योर करना है, ये नैब की जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा वाकया ना हो जाए या कोई सस्पिशियस मशकूक लोग जो हैं वो ना आए और इमरान खान के खाने से को टैंपर ना करें वगैरह वगैरह। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि PMLN के जो लीडर थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहब और ये बाकी लोग जो हैं ये जब नैब की कस्टडी में थे, मैं नाप पे लाहौर की बात कर रहा हूँ। ये चीज बताइएगा कि वारंट गिरफ्तारी जो थे इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुझे नहीं दिखाए गए, तो उनकी स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें वो तो इनके लॉयर जो है अब तो ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने भी कोर्ट में ये कहा है कि ये बिल्कुल इलीगल है
कि वारंट तो दिखाई नहीं गया, वारंट सर्व नहीं हुए, और इमरान खान ने कहा मुझे तो कोर्ट में मैं आया हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे कल जब मैं आया तो वारंट जो है मुझे दिखाए गए, पहले नहीं। असल में वारंट पहले दिखाए जाते हैं, बिल्कुल होने चाहिए, वारंट सर्व होते हैं। और लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूँ, वो आप उसको आप छोड़ दें, वो बात अब खत्म होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनकी जो अरेस्ट है उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया। इनको ट्रीटमेंट अच्छी मिलनी चाहिए, उस लेवल की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो कि पीएमएलएन के जो लीडर थे उनको जब नैब लाहौर में लाया जाता था उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी, और घर से उनके खाने आते थे, उनको अपना बड़े एहतमाम के साथ जो है वो रहते थे नैब के अंदर। तो अगर बदसलूकी करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ नैब को नहीं करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आज पेश किया गया इमरान खान को नैब जज के सामने और उनके वकीला की जानिब से अपोज किया गया ये जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, अब 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड तो मिल गया है, लेकिन मीनवाइल उनकी जानिब से भी जो है वो कोशिश की जाती रहेगी, कुछ कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। तो कानून इस हवाले से क्या कहता है, कौन से ऑप्शंस हैं इस वक्त दोनों फरीकैन के पास? देखिए जी, पहली बात तो है कि जब आप फिजिकल रिमांड पे होते हैं तो उस वक्त बेल होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन दायर कर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इनका अरेस्ट जो है उसको लीगल डिक्लेयर किया गया, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे तो हाँ हो सकता है। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जब इमरान खान को जिन लोगों ने अरेस्ट किया है, आपके ख्याल में वो उनको इसलिए लाए थे कि उनको अगले दिन बेल मिल जाए? मेरा नहीं ख्याल है। मैं समझता हूँ कि ये इनको शायद अगला 8 दिन जो है वो भी रिमांड जो है वो जज साहब दें, और ये नैब की कस्टडी में रहेंगे, और बाकी केस आगे क्या होता है वो तो देखते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको वो तमाम प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जो कि नैब ने पीएमएलएन के लीडर्स को दिए थे। बड़ी बेहतरीन उनको ट्रीटमेंट मिली थी, बल्कि तो ये मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ के केस में तो ये होता था कि सुबह एक फैमिली आती थी, फिर शाम पे एक और दूसरी उनकी फैमिली आती थी, और जनाब खाने भी इकट्ठे खाए जाते थे। जिस तरह से आप साबिक डायरेक्टर नैब भी रह चुके हैं, नैब की जानिब से 14 रोज़ का दिन मांगा गया, 14 रोज़ मांगे गए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इतना अरसा दरकार है, लेकिन 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। क्या लगता है आपको कि नैब 8 रोज़ में अपनी तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल कर लेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि जाहिर बात है अब इमरान खान के पास वो सारे कागजात नहीं है, सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस पूरे केस का, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो नैब के पास है। तो वो इमरान खान को अपना इंटरोगेट तो करेंगे, उनकी जो टीम होती है प्रोसिक्यूटर्स की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सारे वो करेंगे। अगर वो उसमें नहीं होते हैं, या अगर मकासद कोई ज़्यादा जिसको कहते हैं सियासी मकासद हैं, अगर उस तरह के फैक्टर बीच मसलतें बीच में आती हैं कि नहीं जी इनको रगड़ा देना है, इनको कुछ दिन और रखना है, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, वो भी 40-40 दिन नैब की कस्टडी में रहे थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे वो शहबाज शरीफ थे, चाहे वो मरीम नवाज थी। तो अगर इस वक्त चल रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में मेरा नहीं ख्याल है कि 8 दिन बाद इमरान खान को वो छोड़ देंगे। ये 14 दिन मेरा ख्याल है, मेरी अपनी असेसमेंट है, पूरा ही होगा। हाँ, मैंने जिस वक्त पहले कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है, जो अब ये केस शुरू हुआ है, वो एक अलग बात है। ब्रिगेडियर साहब, ये अलकादिर ट्रस्ट का मामला है जिस पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और अब नैब तफ्तीश भी कर रहा है। बताया गया था कि 2 मेजर ट्रस्टी हैं इसके अलकादिर ट्रस्ट के, एक तो इमरान खान है और दूसरा उनकी अहलिया हैं। कितने % चांसेस हैं कि इमरान खान की अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर वो ट्रस्टी हैं और अलकादिर ट्रस्ट के ये दोनों उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों शामिल हैं, तो फिर मेरा ख्याल है वाइफ को तो फिर वो तो बुलाया जाएगा, ठीक है, वो तो फिर वो बुलाएंगे नैब वाले, वो तो होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे हमें फेयर होकर बात करनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं, जो दूसरे मेन प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं इस पूरे केस के, मलिक रियाज साहब, उनको भी पेश होना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए। तो 8 रोज़ का ये जिस्मानी रिमांड है, इस दौरान देखते हैं कि ये तफ्तीश कहाँ तक पहुँचती है, और उसके बाद जब 17 मई को पेश किया जाएगा तो ये मामला क्या होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि रेडियो चौक इस्लामाबाद से उन्हें हिरासत में लिया गया। शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो गए हैं। इससे पहले असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो वहाँ पर गिरफ्तार नहीं हुए थे। लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि रेडियो चौक
से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, रेडियो चौक से शाह महमूद कुरैशी को हिरासत में ले लिया गया है। इससे कबल असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उमर चीमा भी इस वक्त पुलिस के ज़ेर हिरासत हैं और अभी जो खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। रेडियो चौक बताया जा रहा है जहां से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे थे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी और अभी खबर ये मौसूल हुई है कि शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है और रेडियो चौक बताया जा रहा है जहां से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल असद उमर और उमर चीमा को भी ज़ेर हिरासत ले लिया गया है पुलिस की जानिब से। कप्तान के बाद अब खिलाड़ी भी ज़ेर हिरासत हैं और खिलाड़ियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो गए हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। कामरान बताएगा, शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। शाह महमूद कुरैशी जो कि अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे थे, रेड जोन में थे। रेड जोन में जो रेडियो पाकिस्तान चौक है जहाँ पर के एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पर उनको इतला दिए हैं कि उनको वहाँ से हिरासत में ले लिया है इस्लामाबाद पुलिस ने और इल्जामात जो हैं वो वही हैं। 16 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है कि उन्हें अमन और अमान में रखना डाला और इसके अलावा दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। तो इससे पहले हमें इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए ने बताया था कि जब असद उमर को गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करना था, लेकिन ये वहाँ पर कारकुनों ने मुज़ाहमत की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और शाह महमूद कुरैशी जो है वो वहाँ से गिरफ्तारी से बच गए थे। बताइएगा, जिस तरह से PTA रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या और भी मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हो सकती हैं? देखिए, जो कल से अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मुतअद्दिद FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। उसमें बहुत सी नामजदगियां हुई हैं। असद उमर का नाम बाकायदा तौर पर FIR में नामजद है, इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी का नाम भी नामजद है। इससे पहले ये कहा गया कि शायद फवाद चौधरी जो है वो पुलिस उनकी भी ताक में है और फवाद चौधरी जो है वो बताया जा रहा है कि काफी देर से इस्लामाबाद जो ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत है वो वहीं पर मौजूद हैं अंदर। उनकी जो दरखास्त थी वो भी उसके ऊपर भी एतराज जो है वो लगाया जा चुका है और इसके बावजूद वहां पर वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से अभी तक बाहर नहीं आ रहे। तो कहा जा रहा है कि शायद वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जितनी यहाँ पर FIR जो हैं उनका इंदराज हुआ है, जो नामजदगियां हुई हैं और जो कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इस तमाम अमल में जाहिर है कि ये जो रहनुमा है PTI के, जो इनकी सीधा क़यादत है, ये लोग भी इसमें शामिल हैं इन नामजदगियों में और उसी हवाले से अब उनकी गिरफ्तारियों का अमल जो है वो पुलिस जो है वो जारी रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल PTA रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आप हमें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह भी कर रहे थे और बता भी रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।